उसके अंदर टूल्स के अंदर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास खोजना है और मुझे बताना है। इसके अलावा उसमें और क्या आपको नया लगता है और क्या आपके और प्रश्न बनते हैं, वो भी हम उन पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपना अपना टूल्स लीजिए और उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी खोजिए। ये जो हाँ, आपने कैसे किया है? सर, हमने इसे बैलेंस में लाने की कोशिश की थी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगाया शायद इसमें, इसलिए ये सिर्फ 3 डंडियों पे बैलेंस है। अच्छा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण आपने 3 डंडियों पर जो है ये जो पॉट है इसको स्टेबल कर दिया है। शाबाश बेटा। तनिष्ठा, मुझे बताओ ये क्या किया आपने, कैसे किया ये? मैं देख रहा हूँ दोनों चम्मच स्टेबल है, किसके कारण है ये? सर ये अभी आपने जिस हिसाब से बताया था कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक, उसी पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है। और एक स्टिक है और यहाँ पे 2 स्पून लगाया है और ये इसके सेंटर में आया, इसलिए सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए यहाँ पे इसे हमने होल्ड कर रखा। तो बेटा इस तरह का कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो जो आपने हिस्ट्रिकल देखा हो, ऐतिहासिक देखा हो या दैनिक जीवन में? टॉवर ऑफ पीसा, मैंने उसके बारे में सुना था, फिर जब आपने यहाँ पे बताया तो मैं टॉपिक है वो बहुत अच्छे से वहाँ पे सेट होता है। क्या किसकी वजह से बैलेंस में है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमने इसका सेंटर ऑफ पॉइंट होना है, इसका बीच में सेंटर। अच्छा, इस वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबल है, बैलेंस में है। ठीक है बेटा, और क्या आइडिया हो सकता है आपके अनुसार? आप बताओ बेटा, जिज्ञासी, आपके अनुसार बताओ और क्या इस तरह का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और कहाँ खोज सकते हैं अपन? बहुत सारी जगह हो सकते हैं, जैसे बीकर से, और हम हर ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं। कैसे किया, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई मैजिक है बेटा। बताओ मुझे निष्ठा बेटा, कैसे किया ये? सर अभी आपने साइंस का जो हमें कंसेप्ट बताया था, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उन दोनों कंसेप्ट को यूज करते हैं हमने इसे स्टेबल पोजीशन में किया है। जैसे कि कुछ फोर्स इसके नीचे की तरफ से है और कुछ फोर्स इसके ऊपर की तरफ से है, तो टोटल फोर्स इसमें बैलेंस होने के कारण नेट फोर्स 0 हो रहा है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे ये इस पोजीशन में हम स्टेबल देख सकते हैं इसको। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा आप अभी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स भी इसमें आप खोज रहे हैं, राइट? यस सर। वेरी गुड बेटा। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से आपको दिखाई दे? शायद जो हम सब कुछ देखते हैं, सारी चीजें जो स्टेबल है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ही है, सेंटर ऑफ मास के कारण ही है। जैसे कि सीजर रखी है तो ये यहाँ पे स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जैसे जो व्हीकल चलते हैं वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ही सही पोजीशन में चल पाते हैं। और जैसे हमारे कल्चर में भी काफी चीजें देखने को मिलती है, जैसे एक रॉक लगाते हैं उसके ऊपर जब वॉक करते हैं लोग बाग, तो वो भी उनका सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहता है, इसलिए कर पाते हैं। सर जैसे मैंने देखा है कई बार हम एक फिंगर से पूरी बुक को होल्ड कर लेते हैं, वो शायद सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के कारण है। इसके अलावा हमने काफी हिस्ट्रिक चीजें भी देखी है हिस्टोरिकल, जैसे कि टॉवर ऑफ पीसा है, वो भी शायद इसलिए स्टेबल है क्योंकि वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा बेटा, वेरी गुड। ठीक है, आपने अच्छा स्केल के अंदर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को खोजा है बेटा, है ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बता पाएंगे मेरे को, स्केल के अंदर कैसे खोजा आपने ये? इसको हमने बिल्कुल बीच में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखकर इसको स्टेबल किया है। अच्छा, यानी कि इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, राइट? ठीक है। देखिए साहब, जे आपके सामने आ गया माइकल जैक्सन, किस तरह से अपना डांस करके दिखाएगा। I am a disco dancer, I am a disco
कठपुतली है। अभी आपने इसका डांस देखा, हम सभी ने देखा, तो हमें बताइए ये किस सिद्धांत पर था, विज्ञान के किस सिद्धांत पे था और ये किस तरह से कार्य करता है? सर, ये कठपुतली है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आधारित है। इसकी वजह से इसका जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, इस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड टोटल वेट स्थित है। इस वजह से डांस लाइक मूवमेंट करते हैं और इसकी जो ये लस्सियाँ हैं ये इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से डांस करते हैं। वेरी गुड बेटा। गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शानदार उदाहरण हमारे सामने है। एक बच्ची किस तरह से लकड़ी के स्तंभ की सहायता से रस्सी पर पैदल चल रही है, यह दर्शाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सहायता से किस तरह से रस्सी पे चला जा सकता है। इस बच्ची को यह नहीं पता कि यह किस तरह विज्ञान के एक महत्वपूर्ण संप्रत्य का प्रदर्शन कर रही है। विज्ञान का यह महत्वपूर्ण संप्रत्य